का बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर श्री गांधी आश्रम, जिसकी शुरुआत जिस समय देश गुलाम था उस समय जिस संस्था की शुरुआत हुई हो और जिसमें हमारे पुरखों का खून और पसीना लगा हो, ऐसी उस विरासत को, ऐसी उस संस्कृति को और ऐसे उस विभाग को बचाने की जिम्मेदारी न केवल उत्तर प्रदेश के आम नागरिक की है, बल्कि इससे ज़्यादा सरकार की जिम्मेदारी मान्यवर बनती है। लेकिन जो गांधी आश्रम मेरठ का विषय नियम 56 के माध्यम से आज मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहा हूं, वो सरकार की पूरी उस पोल पट्टी को खोलने का काम करती है जिसमें सरकार ये दम भरती है कि माफिया या तो जेल में होंगे या वो ऊपर होंगे, लेकिन इस गांधी आश्रम की जमीन में अगर मान्यवर ठीक ढंग से जांच करा ली जाए, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि लगभग 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने नेता प्रतिपक्ष ने इस विषय को रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार भी किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसको स्वीकार किया, उसके बाद जब शासन से मेरठ अधिकारियों को दिशा निर्देश मिले, वहां पर सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए 2-3 अधिकारी गए और उसके बाद में उस चीज को लंबित करके रखा गया। मान्यवर, लगभग 88,000 वर्ग मीटर का एरिया मेरठ में प्राइम लोकेशन पर यह श्री गांधी आश्रम की जो संपत्ति है, जो वहां की है, आपकी हमारी सबकी पुरानी साझा विरासत है, उस जमीन को कब्जाने के लिए उस संस्था में कुछ नए साथी जोड़े गए और उन शिक्षा माफियाओं के इशारे पर इस संस्था को खुद-बुद करने के लिए, जिसकी स्थापना 1920 में और आगे चलकर 1928 में जिसकी शुरुआत हुई, इतनी पुरानी संस्था को बर्बाद करने के लिए मान्यवर जैसे वहां के प्रशासन ने सबने आंखें मूंद रखी हैं। इसकी जांच कई बार आपके लखनऊ से, इससे पूर्व में मेरठ के अधिकारियों की तरफ से भी, वहीं पर इनके ऊपर एफआईआर भी मान्यवर दर्ज हुई है और उस एफआईआर में अभी तक कोई किसी तरह की चीजें सामने नहीं आई। मान्यवर, वहां पर रंगाई का काम जो होता था, जिसमें तिरंगा बनने का काम मान्यवर चलता था और तिरंगे की सप्लाई मेरठ से विदेशों तक होती थी, लेकिन आज उसी संपत्ति को खुद-बुद करते हुए, उसी रंगाई छपाई को बंद करते हुए, उस लैंड को इसी संस्था ने, इसी संस्था के कुछ ऐसे सदस्यों ने जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उन्होंने पेट्रोल पंप के लिए 29 साल 11 महीने को लीज पर दे दिया, जिसकी बाद में जांच हुई वो गलत पाई गई। उसके बावजूद भी वो लोग सदस्य आज तक वहीं के वहीं पे बने हुए हैं। मान्यवर, सीमांत गांधी पार्क 726 वर्ग मीटर में यहां पर था। जो पार्क था मान्यवर, उसमें पेड़ थे, पौधे थे, सृष्टि को संरक्षित करने का पूरा वहां पर साधन मौजूद थे, लेकिन इन्हीं माफियाओं ने, भूमाफियाओं ने, जो सत्ता संरक्षित माफिया हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है, जिसका मैं नाम लूंगा तो कई लोग यहां पर चिल्लाने लगेंगे, लेकिन जो मात्र संगठन है उसके कुछ सदस्य उनके साथ मिलकर इस पूरी जमीन को खुद-बुद करना चाहते हैं। मान्यवर, भारत रत्न अब्दुल गफ्फार खान के नाम से पार्क है। इस पार्क को खुद-बुद करके इसको भी 39 साल 11 महीने की लीज पर इन्होंने देने का काम किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं, ये इतनी बड़ी संपत्ति जिसकी सूचना कोई ना कोई नोटिस के माध्यम से वहां के जिला प्रशासन ने हमारे माननीय मंत्री जी को दी होगी, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप भी यही चाहते हैं कि सरकारी संपत्ति खुद-बुद ना हो, हम भी यही चाहते हैं सरकारी संपत्ति खुद-बुद ना हो। आपकी तरफ से ना जाने माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी मीटिंगों में, कितने प्रेस के माध्यम से बात बोलते हैं कि जो सरकारी जमीन की तरफ को देखेगा, जो सरकारी जमीन की तरफ को निगाह लगाएगा, या तो उसे उल्टा टांग दिया जाएगा या उसका घर तोड़ दिया जाएगा। ऐसे पूरे प्रदेश में लगभग 50 से 55 गांधी आश्रम की जमीनें हैं
लेके आपके बनारस से लेके गोरखपुर से और उधर सहारनपुर तक चले जाइए, उधर बुंदेलखंड से लेकर और आप हमारे मेरठ तक चले जाइए, पता नहीं कितनी लाखों करोड़ की संपत्तियां हैं। मेरठ की भी संपत्ति का आकलन अगर मान्यवर आप करें तो लगभग 2500 से 3000 करोड़ की संपत्ति है, जिस पर उन गिद्धों ने नजर लगाई हुई है। आपकी भी मंशा अगर यही है कि उन माफियाओं को समाप्त किया जाए, उन माफियाओं को ठीक किया जाए, तो मान्यवर अगर वो सूचना अधिकारी आपको गलत देते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी करने का काम करना। मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो ये गांधी आश्रम की जमीन है, इसको बचाने के लिए पिछले 3 साल से हमारे अनंत देव कौशिक वहां के कर्मचारी लगातार 3 साल से मान्यवर धरने पर बैठे हैं। उनके टेंट को आग लगा दी गई। वो जब धरना देते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, पुलिस उनके ऊपर अलग से दबाव बनाती है, इनके गुंडे अलग से दबाव बनाते हैं और मान्यवर वो लोग परेशानी और दिक्कत की हालत में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में उनके टेंट को जला दिया गया, फिर भी वो लोग उस संपत्ति को बचाने के लिए वहां पर खड़े हैं। तमाम सामाजिक संगठनों ने भी उसकी रक्षा करने का मान्यवर काम किया, तमाम सामाजिक संगठन इस पर जुड़े, हम लोग भी उनके लिए जाकर लड़े। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री के सामने बात रखी गई, लेकिन मान्यवर अभी चीजें वहां पर सुधर नहीं रही है। मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक तरफ लघु और कुटीर उद्योग की बात होती है, मेक इन इंडिया की बात होती है, जब इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को वहां से रोजगार उपलब्ध होता था, जमीनें वहां पर आपके पास हैं, तो ऐसे में उसको क्यों किया जा रहा है। एक मान्यवर इसके साथ साथ मेरे कई एक और विषय है गंभीर, मेरे इसमें इंगित है मान्यवर, इसी विषय पर बोलिए जो नोटिस सेंट्रल मार्केट का मान्यवर इसमें इंगित है। मेरठ की सेंट्रल मार्केट का विषय है मान्यवर, बताइए। मैंने आपको भी उसके बारे में जानकारी दी थी मान्यवर, यह बहुत गंभीर विषय है मान्यवर। 666/1 एक कंपाउंड था हमारा मेरठ, और मेरठ में खासतौर से मान्यवर शास्त्री नगर, मेरा घर भी उसके पास ही, और भी कई जनप्रतिनिधि वहां पर रहते हैं। उस मेरठ के शास्त्री नगर के आसपास 1987 में भयंकर दंगा हुआ था मान्यवर, जिसमें जान और माल की हानि हुई थी, भयंकर तरीके से लोगों का वहां से पलायन हुआ था। उसके बाद में जो वहां पर रेजिडेंशियल इलाका है उसमें छोटी छोटी मान्यवर दुकानें करते हुए कई व्यापारी अभी आने वाले समय पर, क्योंकि 35-38 साल बीत गए, वहां पर रेजिडेंशियल जगहों पर, जैसे पूरे प्रदेश में जगह जगह पर है मान्यवर, तो अपनी छोटी छोटी दुकानें बना ली। इसी तरीके से मान्यवर एक कंपाउंड था 660/6 में एक कंपाउंड था, जिसमें कुछ अपने वहीं के छोटे लोकल लोगों की व्यापारिक छोटे प्रतिष्ठान थे मान्यवर। उसमें 2014 में उसको गिराने के लिए बात कही गई, आवास विकास के लोगों की मौन स्वीकृति से, सारे अधिकारियों की मौन स्वीकृति से वो सारी दुकानें उनके सामने बनी हैं। लेकिन मान्यवर उसको फिर सुप्रीम कोर्ट पे लेके चला गया और उसको धराशायी कर दिया, बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। हमने रोते बिलखते वहां पे लोगों को देखा मान्यवर, आपके पास भी वो जरूर तस्वीरें जरूर पहुंची होंगी, किस तरीके से मेरठ के और सेंट्रल मार्केट के व्यापारी परेशानी और दिक्कत में थे, और बहुत सारे लोगों ने उसमें प्रयास किया। मैं ये नहीं कहूंगा किसने प्रयास किया नहीं किया, लेकिन उसके बाद मान्यवर अब इससे बड़ा संकट वहां पर खड़ा हो गया। वहां पर एक कमेटी बनी मान्यवर, जब ये टूटा वहां पर कॉम्प्लेक्स, तो एक वहां पर कमेटी बनी, जो वहां पर पहले कमिश्नर थे मौके पर, कमिश्नर के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अमित अग्रवाल विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मेयर, वहां के अध्यक्ष, नगर आयुक्त सब इकट्ठे बैठे। उन्होंने मान्यवर कहा कि सेंट्रल मार्केट की शेष दुकानों को वर्तमान में नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, 1441 और दुकानों को मान्यवर नोटिस दे रखा है, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मान्यवर, और ये बिल्कुल वहां पर बैठकर मीटिंग में तय हुआ, बाकायदा साइन है मान्यवर सबके, कि शेष दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। मास्टर प्लान में संशोधन के माध्यम से बाजार स्ट्रीट का दर्जा दिया जाएगा और भू उपयोग परिवर्तन करके शुल्क भुगतान और सेटबैक आवश्यकताओं के अधीन आवास और विकास को प्रस्ताव 3 दिन में प्रस्तुत करेंगे। जैसे माननीय पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि कंपाउंडिंग करके पैसा लेकर वहां पर उसको रहने दिया जाएगा। दूसरी चीज मान्यवर, जिन दुकानदारों की इमारतें सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट आदेशों के तहत ध्वस्त कर दी गई हैं, उन्हें भूमि खाली होने के बाद उसी स्थान पर अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति आवास विकास परिषद मेरठ द्वारा दे दी जाएगी मान्यवर।
संबंधित भूखंड स्वामित्व के विषय में दाखिल खारिज की प्रक्रिया नवीन मानचित्र की स्वीकृति 10 आदि मिनट हो देने गए, की अब प्राथमिकता आपकी के बात आधार विषय पर 10 दिया मिनट जाए। रायता पे मान्यवर उन्होंने बोला ही नहीं था। मान्यवर बहुत नहीं वो कोई इशू नहीं, नहीं बोला था मतलब थोड़ी है कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे। 1400 उन्होंने नहीं बोला 2 मिनट होते थे। थे। मान्यवर 2 मिनट 1441 दुकानों का विषय है मान्यवर, और लगभग 1 लाख लोग मान्यवर प्रभावित हो रहे हैं। जब सरकार डबल इंजन की मान्यवर, जब सीबीआई के डायरेक्टर का कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला जा सकता है, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को चैलेंज करके जो संविधान पीठ ने तय किया, जिसको कि नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, उसको बदला जा सकता है, तो मान्यवर ये 1 लाख व्यापारी, और इसमें स्पष्ट जो मेरे पास एप्लीकेशन आई है, इसमें स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि ये पूरे के पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए लोग हैं मान्यवर। तो इनके 441 प्रतिष्ठानों को बचाने का सरकार कोई काम करेगी, कोई नियम कानून लाएगी? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये एक लेटर जो उसकी तरफ से निकाला गया, जो कमिश्नर मेरठ की तरफ से, इनके जनप्रतिनिधियों की तरफ से, और इनके सब लोग वहां पर थे। इसके बाद में वहां पर लड्डू भी बटे, मान्यवर आतिशबाजी हुई, और उसके बाद अब आज वहां पर 1000 से ज्यादा लोग धरना प्रदर्शन थे परसों तक। मैं आपके माध्यम से मान्यवर निवेदन करता हूं कि पूरी की पूरी सरकार इस पर मान्यवर ध्यान दे। पता कर लीजिए शास्त्री नगर जिस क्षेत्र, जिस इलाके का है, वहां पर कितने प्रतिशत आपको वोट दिए हुए लोग हैं, उसकी मदद हो। एक मान्यवर मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं, इसी तरह के विषय पूरे प्रदेश में कई कई जगह चल रहे हैं। अभी बनारस का भी जिक्र हुआ है बीच में, अब ये इसमें मैं जिक्र कर रहा हूं मान्यवर मैं जिक्र कर रहा हूं, उससे संबंधित चीजें हैं। बनारस का भी जिक्र हुआ जिसमें बुलडोजर चला और बुलडोजर चल के मणिकर्णिका घाट भी टूट गया। माता वो विषय इसमें नहीं आ रहा है। आप क्यों डिले कर रहे हो? आप उसका उत्तर संबंधित है। सुनिए मान्यवर, इनकी सोच ऐसी है कि बुलडोजर से दीवारें गिर सकती हैं साहब, बुलडोजर से दीवारें गिर सकती हैं साहब, पर उम्मीदों के शहर में उम्मीदों के शहर यूं नहीं मिटाए जाते। याद रखना, जब आवाज उठती है मुस्लिमों की, तख्त भी हिलते हैं, फैसले बदल जाते हैं। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं सरकार से कि श्री गांधी आश्रम की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए जो ये सरकार संरक्षित लोग हैं वो, और सेंट्रल कंप्लीट हो गया, संबंधित आपने जितना टाइम मांगा उससे ज्यादा सरकार का। बैठिए माननीय मंत्री जी।